वेल तो हमने क्या देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज जो है उसके बेसिस पे हमने दो चीज यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट करनी है। पहला है एचआर नीड फोरकास्ट, दूसरा है एचआर सप्लाई फोरकास्ट। नीड फोरकास्ट हम इसको कह सकते हैं डिमांड, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एचआर ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स का सप्लाई। ये दो एस्पेक्ट्स हमें क्या करना है, इनको लेकर प्रोजेक्शंस करना है। जब हम असेस कर लेते हैं कि हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम निकालते हैं कि आने वाले टाइम में हमें कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, ठीक है। तो जितने की रिक्वायरमेंट है वो प्लस एक चीज जो हम प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ पर वो क्या है कि कितने हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, दैट मींस सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई किस चीज का, वर्कर्स का आने वाले समय में, वो हमने यहां से हमें डिटरमाइन करना होता है। और ये जो डिटरमिनेशन है, ठीक है, वंस दिस डिटरमिनेशन इज डन, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एचआर प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। अब ये एचआर प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, ये जो आपकी डिमांड और सप्लाई का गैप है, इस गैप को ही हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो दो या तीन पॉसिबल केसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जब आप असेस कर लेते हैं कि कितना हमें वर्कफोर्स रिक्वायर्ड होगा और कितना हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या कितने को हम ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं या प्रिपेयर कर चुके हैं जो कि आने वाले टाइम में फ्यूचर जॉब पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं डिमांड और सप्लाई, इन दोनों को जब हम आपस में मैच करने की कोशिश करते हैं तो तीन पॉसिबल केसेस होंगे। या तो आपका डिमांड सप्लाई बराबर ही होगा, दैट मींस जितने नंबर्स में आपको वर्कर्स चाहिए वो उतने नंबर्स में आपके पास एग्जिस्ट करेंगे आने वाले टाइम में। या फिर दो पॉसिबिलिटीज और जो हो सकती है वो क्या है कि या तो आपका डिमांड एक्सीड करेगा या फिर आपका सप्लाई एक्सीड करेगा, ठीक है। तो यहां से ये जो आपके डिमांड और सप्लाई का असेसमेंट हमने किया उसके बेसिस पे हम कुछ एचआर प्रोग्राम्स ड्रॉ करते हैं। एचआर प्लानिंग हमारी जो है, हमारे एचआर प्लानिंग के प्रोसेस को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। और फिर कंट्रोल और इवैल्यूएशन में हम दो जो पॉसिबल केसेस की हमने बात की कि या तो आपका डिमांड एक्सीड करेगा या फिर आपका सप्लाई एक्सीड करेगा। तो जब डिमांड और सप्लाई इन दोनों के कंपैरिजन में वी कम टू नो कि हमारे पास डिमांड एक्सीड कर रहा है और समवेयर समहाउ वी आर हैविंग ए शॉर्टेज ऑफ वर्कफोर्स, सप्लाई कम है, दैट मींस क्या है, हमारे पास शॉर्टेज है वर्कफोर्स का। तो वर्कफोर्स का शॉर्टेज है मतलब हमारे पास लोग कम मात्रा में उपलब्ध होंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, नॉर्मली वी विल गो फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज, ठीक है। तो जो भी जॉब पोजीशंस वैकेंट होंगी या रहेंगी आने वाले समय में, हम क्या करेंगे, उनके लिए कैसे उन जॉब पोजीशंस को फिलअप करना है उसके लिए प्लान्स ड्रॉ करेंगे, उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज या टैक्टिक्स तैयार करेंगे। तो वहां पर आपका जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन फंक्शन है दैट कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। तो हम रिक्रूट कर सकते हैं, नए लोगों को हम हायर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास दूसरे भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे हम जा सकते हैं फॉर ट्रांसफर्स, ठीक है, इंटरनल ट्रांसफर्स आप कर सकते हैं, आप प्रमोशन देके लोगों को नए जॉब पोजीशंस पे अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तो पॉसिबल केसेस हुए जहां पर आपके पास शॉर्टेज होगी। एक और केस क्या हो सकता है जहां पर आपका सप्लाई एक्सीड करे, ठीक है। अब यहां पर आप थोड़ा सा देखें, अगर डिमांड जो है वो एक्सीड करती है तो ये उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप लोग बाहर से अरेंज कर सकते हैं या जुटा सकते हैं, ठीक है। हायर करना इज फार मोर इजियर देन किसी को निकालना या हटाना। तो जब आपके पास सप्लाई अधिक मात्रा में होगी, आपके पास जब एम्प्लॉइज एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स जो आपका है, ठीक है, वो आपके पास अबंडेंस में है, जितने आपको रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा मात्रा में अगर आपके पास वर्कर्स या एम्प्लॉइज अवेलेबल हैं तो आप क्या करेंगे, यू अनफॉर्चुनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ लोगों को
अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ लोगों को वहां से सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिट्रेंचमेंट या सेपरेशन, ये जो फंक्शन है यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो एक अगर शॉर्टेज है तो हमने क्या किया, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्लस अदर मींस ऑफ फुलफिलिंग द वैकेंसीज। अगर आपके पास सरप्लस क्रिएट होता है तो सरप्लस क्रिएट होने के केस में आप क्या करेंगे, या तो आप फॉर अ टाइम बिंग लोगों को ले ऑफ दे देंगे, ठीक है, या फिर आप परमानेंटली उनको रिट्रेंच करेंगे, सेपरेशन। तो यहां पर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ये आप याद रखें, यहां पर आप रिट्रेंचमेंट एंड सेपरेशन ये चीज ध्यान में रखें, ठीक है। तो जब सरप्लस क्रिएट होगा तो हमें लोगों की छटनी करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ लोगों को जो कि लाइक फिट नहीं बैठते या जिनका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है या जिनका स्किल सेट उतना अच्छा नहीं होता, तो अनफॉर्चुनेटली या विथ हैवी हार्ट हमको क्या करना पड़ता है, उन लोगों को ओके टाटा बाय बाय करना पड़ेगा फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑन दी अदर हैंड जब एक शॉर्टेज रहेगा वर्कफोर्स का तो आपको नए लोगों को फ्रॉम वेरियस मीन्स अट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको ऑफर करनी पड़ेगी उनको बहुत सारी चीजें, आपको नए लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो ये एक प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस का जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया, थोड़ा सा वापस रिकॉल कर लेते हैं। सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज के साथ। ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज जो है ये एक फाउंडेशन सेट करेंगी आपकी एचआर प्लानिंग के लिए। प्लान डिवाइस करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप क्या करेंगे, आप डिमांड और सप्लाई का असेसमेंट करेंगे। यू विल एस्टिमेट द डिमांड एज वेल एज सप्लाई पार्ट। डिमांड और सप्लाई किसका, वर्कफोर्स का। तो जो भी आपके फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए कितना वर्कफोर्स, कितना वर्कलोड रहेगा, उस वर्कलोड के अकॉर्डिंग कितना वर्कफोर्स रिक्वायर्ड होगा उसका असेसमेंट आपने किया। एट द सेम टाइम कितना वर्कफोर्स आप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अवेलेबल करा पाएंगे एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो वो आपका सप्लाई फोरकास्ट है। ये डिमांड और सप्लाई फोरकास्ट को ब्रिजअप करने के लिए आप एचआर प्रोग्राम्स डिवाइस करेंगे, आप उनको डिप्लॉय करोगे, आप उनको इंप्लीमेंट करोगे एंड उनका इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल की अगर हम बात करें दैट मींस यहाँ पर ये जो गैप अराइज होगा, जितना ज्यादा गैप होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अलग अलग यू कैन से एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। अगर शॉर्टेज क्रिएट होता है तो शॉर्टेज के केस में आपको वर्कफोर्स बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा, या तो आप नए लोगों को ज्वाइन करके एक्सपांड कराएंगे, ठीक है, या फिर आप एक जगह से दूसरे जगहों पर अपने एग्जिस्टिंग वर्कर्स का शिफ्टिंग करेंगे। जो भी एट द टाइम में जैसी भी सिचुएशन बनेगी समहाउ आप क्या करोगे, आप इस शॉर्टेज को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। और जब सरप्लस क्रिएट होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी एक्सेस अमाउंट में आपके पास वर्कफोर्स है, जो एम्प्लॉइज एक्स्ट्रा आपके पास हैं, उनके लिए या तो कुछ दूसरे आप जॉब असाइनमेंट्स वो प्लान आउट करेंगे, या फिर जैसा मैंने कहा था प्रीवियसली भी, एक विद ए हैवी हार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को सेपरेट करना पड़ेगा फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये था हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में उसका मीनिंग देखा, उसके बाद हमने लेवल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर डिस्कशन किया था। हमने फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को, उसको या उन फैक्टर्स को देखा, उन फैक्टर्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया। एंड फाइनली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस, ठीक है, वो हमने यहाँ पर अभी समझा। नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।